नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसे है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हृदय का मधुवार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, हरिऔध की। तो ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। हृदय का मधुवार कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। किसका? प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक अन्य कविता है बुद्ध चरित। यह कविता जो है लाइट ऑफ एशिया के आधार पर इसकी रचना हुई है। किसके आधार पर? लाइट ऑफ एशिया के आधार पर इसकी रचना हुई है। लाइट ऑफ एशिया के आधार पर। और यह जो है ब्रज भाषा का काव्य है। बुद्ध चरित जो है ब्रज भाषा का काव्य है। ब्रज भाषा का पूछ लिया जाएगा बुद्ध चरित की रचना किस भाषा में हुई है, तो ब्रज भाषा में हुई है। और वह किसके आधार पर हुई है, तो लाइट ऑफ एशिया के आधार पर हुई है। और प्रकृति का मनोहारी चित्रण शुक्ल की किस कविता में हुआ है, तो हृदय का मधुवार कविता में हुआ है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो ये कविता है संशय की एक रात, नरेश मेहता की। सी ऑप्शन सही होगा। इसमें राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की गई है। क्या किया गया है? इसमें राम के भीतर युद्ध के प्रति, राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की गई है। यह नाटक शैली में लिखी गई है। संशय की एक रात जो है नाटक शैली में लिखी गई है, नाटक शैली में रचित है। और यह एक लंबी कविता है। संशय की एक रात लंबी कविता भी है, नरेश मेहता की लंबी कविता भी है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं, नरेश मेहता के अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। ये इनके नरेश मेहता जी के अन्य काव्य संग्रह हैं। और अगला प्रश्न है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त ने। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। माइकल मधुसूदन जो है बंगला के कवि थे। बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के कवि माइकल मधुसूदन दत्त के विरहिणी वीरांगना और मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त के विरहिणी, वज्रांगना, वीरांगना और मेघनाथ, इन सभी का हिंदी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, नदी के दीप किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, निबंध। ये जो है उपन्यास है। नदी के दीप जो है उपन्यास अज्ञेय के द्वारा, किसके द्वारा? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है और यह उपन्यास की विधा है। और इसके नायक जो है, नदी के दीप का नायक भुवन है और नायिका इसकी
नदी के द्वीप की रेखा है। नदी के द्वीप उपन्यास के अन्य पात्र गौरा चंद्रमाधव, हेमचंद्र, डॉक्टर रमेश इत्यादि जो है नदी के द्वीप के पात्र हैं। और इसी नाम से अज्ञेय ने एक कविता भी लिखी है। नदी के द्वीप के नाम से अज्ञेय ने एक कविता की भी रचना की है। कविता की भी रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री शोषण पर आधारित उपन्यास है? महासागर, कगार की आग, सुराज, अरण्य। तो ये कगार की आग, बी ऑप्शन सही होगा। स्त्री शोषण पर आधारित यह उपन्यास है कगार की आग। और यह चारों उपन्यास जो हैं हिमांशु जोशी के हैं। सभी उपन्यास हिमांशु जोशी के हैं। किसके हैं? हिमांशु जोशी जी के। और महासागर में आदिवासी लड़की की गाथा पर आधारित है। यह महासागर जो है इनका, हिमांशु जोशी जी का महासागर उपन्यास आदिवासी। सुराज जो है इनका नायिका गांगी का जीवन संघर्ष वर्णित है। सुराज में नायिका जो है गांगी है। सुराज की नायिका गांगी है और गांगी का जीवन संघर्ष वर्णित है। अरण्य जो है इनका पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा का वर्णन किया गया है। अरण्य में पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा का वर्णन है। ये सब चारों उपन्यास हिमांशु जोशी के। पूछ लिया जाएगा कि नायिका गांगी का जीवन संघर्ष हिमांशु जोशी के किस उपन्यास में वर्णित है? तो सुराज में। पहाड़ी जीवन की दुख भरी कथा का वर्णन किस उपन्यास में है? तो अरण्य में है। आदिवासी लड़की की गाथा पर आधारित जो है उपन्यास हिमांशु जोशी का कौन सा है? तो महासागर है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र जी हैं। और इन्हें हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी का प्रवर्तन माना जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद जी को हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी का प्रवर्तन करने वाला माना जाता है। यह जो है तांबे के कीड़े से डॉक्टर गिरीश रस्तोगी व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत मानते हैं। इंद्रनाथ मदान जो है हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी व डॉक्टर इंद्रनाथ मदान हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत मानते हैं। किससे मानते हैं? तो तांबे के कीड़े से मानते हैं। और कौन मानता है? तो इंद्रनाथ मदान और डॉक्टर गिरीश रस्तोगी। कारवां भी इनकी एक एकांकी है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की कारवां जो है, कारवां इनका एकांकी नाटक है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, या स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें हमको क्रम बताना है। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष इसका क्या है। तो राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। और स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त का है 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी।
तो इस प्रकार देखेंगे कि सबसे पहले कौन आ रहा है, तो राजश्री आ रहा है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद लास्ट में ध्रुव स्वामिनी। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को किस कवयित्री के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया? सुमित्रा कुमारी सिन्हा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें बताना है कि भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को किस कवयित्री के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया है? तो वो जारी किया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता जो है बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई कविता। किस शैली में? बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई कविता। झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। यह कविता जो है अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। और पूछ लिया जाएगा, आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता किस शैली में लिखी गई है? तो वो बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई है। और भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। क्या नाम दिया? सुभद्रा नाम दिया। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। आपका प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? नींद के बादल, आत्मगंध, भूमिजा, अपूर्वा। तो ये जो है भूमिजा नहीं है। भूमिजा किसकी कविता है? तो नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल दोनों जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। ये दोनों नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल दोनों प्रगतिवादी कवि हैं। और यह भूमिजा जो है नागार्जुन की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन, श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो ये जो है रामविलास शर्मा जी नहीं है। रामविलास शर्मा क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि हैं। अन्य प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनका पूरा नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन तथा नरेंद्र शर्मा। ये सब जो है प्रगतिवादी कवि हैं। रामविलास शर्मा भी प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। तो ये है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के अन्य दार्शनिक आधारों में मूल्य वृद्धि के सिद्धांत तथा मूल सभ्यता के विकास का सिद्धांत हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव प्रगतिवाद पर पड़ा है। हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव हिंदी साहित्य में इसका प्रभाव
प्रगतिवाद पर पड़ा है, प्रगतिवाद पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नागमती, पद्मावती, सुआ, रत्नसेन। तो इसमें जो है गुरु का प्रतीक जो है सुआ है, सी ऑप्शन सही होगा। नागमती संसार का प्रतीक है, किसका? संसार का। पद्मावती बुद्धि, परमात्मा, पद्मावती जो है बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक है, किसका? परम सत्ता का प्रतीक है। और रत्नसेन मन का प्रतीक है। और पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। तो ये हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, बख्शी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 ईस्वी में, कब? 1949 ईस्वी में, सन 1949 ईस्वी में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। पूछ लिया जाएगा किसको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। और कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में किया गया है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने ही 1920 से 1927 ईस्वी तक, कब से? 1920 से 1927 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। आपका प्रश्न यहाँ सब भी बन सकता है, 1920 से 1927 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया। या किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? पूछा गया है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 ईस्वी, 1930, 1940 या 1950? तो ये हुआ है 1930 ईस्वी में। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इनकी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम प्रकाशित कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम प्रकाशित कृति सूर साहित्य है। कौन सी है? सूर साहित्य। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष सूर साहित्य का तो 1936 ईस्वी है। कब? 1936 ईस्वी है। निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा, ठा, ढा, ढा। ढा देखिए 2 बार है, लेकिन इसके नीचे बिंदी है। तो ये जो है इसमें पूछा गया है कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो टा भी मूर्धन्य ध्वनि है, ठा भी, ढा भी, और ये ढा। तो ये ढा जो है उच्छिप्त व्यंजन है। कैसी ध्वनि है? उच्छिप्त ध्वनि, उच्छिप्त ध्वनि है। और इसकी संख्या उच्छिप्त ध्वनि की 2 है। कौन कौन सी? डा और ढा। शेष जो है तीनों मूर्धन्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? गुरुधन वे, गुरुधन ए, गुरोधन वे, गुरोधन ए। तो ये जो है गुरोधन ए, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें अयादि संधि है, गुरुवे में अयादि संधि है। जिस संधि का परिणाम आए, आओ, आए, आओ, आए, आओ, आय, अव होता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। सेतु जो है नहीं है, सी ऑप्शन हमारा सही है। सेतु जो है पुल्लिंग शब्द है।
कैसा शब्द है से? तो पुल्लिंग शब्द है। शेष जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? निर्वाण, दशा, गति, चाल। तो ये निर्वाण जो है मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। और मोक्ष का अन्य पर्यायवाची शब्द कैवल्य, मुक्ति, परम पद, परम धाम, सद्गति। ये सब जो है मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई। तो ये इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो ये जो है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। और यह जो है बनारस अखबार राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। किसका है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का इसका प्रकाशन काशी से होता था। बनारस अखबार का प्रकाशन काशी से होता था। कहाँ से? काशी से प्रकाशित होता था। और लिपि इसकी देवनागरी थी। बनारस अखबार की लिपि जो है देवनागरी थी, देवनागरी लिपि थी। और भाषा इसकी उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस अखबार की भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी, उर्दू की ओर झुकी हुई थी। आज का ये अंतिम प्रश्न है और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।